हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से एक कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट 19 के अंदर प्रॉप्स वगैरह पास कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रॉप्स है अगर ये एरे के फॉर्म में है तो कैसे पास कर सकते हैं। अभी तो नॉर्मल वेरिएबल के फॉर्म में हमने पास किया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये एरे के फॉर्म में भी हम पास करें, तो कैसे कर सकते हैं। तो एक एरे बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हम इसका नाम रख लेते हैं कि प्लेलिस्ट के फॉर्म में। तो हमने कहा कॉन्स्ट कर लेते हैं, हमने कहा प्लेलिस्ट कौन कौन सी है जी चैनल पे, और हमने इसका एक एरे बना लिया ऐसे। अब इस एरे के अंदर जो है कुछ वैल्यूज़ हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि जावा की वीडियोस हैं, जावा ट्यूटोरियल्स, देन वी कैन से गोलैंग ट्यूटोरियल, इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं जस्ट। हमने कहा जी जावा स्क्रिप्ट भी है, फिर हमने कहा कि हमारे पास कॉटलिन विद एंड्रॉयड भी है, फिर हमने कहा यहाँ पे जेट पैक कंपोज भी है इन एंड्रॉयड, फिर हमने यहाँ पे कहा जी हमारे पास Node.js भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो हमारा डमी है। तो ये प्लेलिस्ट चाहते हैं कि हम इसको पास कर दें, तो इस प्लेलिस्ट के लिए वेरिएबल तो हमने पहले से पास किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक और वैल्यू डाल देंगे। हमने कहा जी प्लेलिस्ट जो है वो हमें पास करनी है, और हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट इसका ऐसे रख दिया। सिंपल सा है, बस एक वेरिएबल बनाया जो हमारी प्रॉप्स का नाम है, और इसमें ये वैल्यू पास कर दी। और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हमें बस एक यहाँ पे लिखना है, जो नाम हमारा वहाँ पे था वही लिखना है, प्लेलिस्ट। अब इसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के दो तरीके हैं। अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप लिख सकते हैं ऐसे प्लेलिस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे json.stringify, और इसके अंदर आप इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे प्रिंट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करनी है, तो हम लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ऐसे बनाया, और हमने कहा सबसे पहले यहाँ पे एक h2 लगा दिया, और हमने कहा प्लेलिस्ट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे हमने इसमें जो प्लेलिस्ट थी उसमें मैप फंक्शन लगाया, और इस मैप की मदद से हमने एक एरो फंक्शन लगाया इसके अंदर ऐसे। अभी जो एरो फंक्शन है इसमें एक आइटम एक बारी में आएगा, फिर इस आइटम को हमें प्रिंट करना होता है। तो हमने कहा कि भाई ये li लगा देते हैं लिस्ट के फॉर्म में, और यहाँ पे हमने कहा की जो है वो हो जाएगी हमारी, यहाँ से इंडेक्स ले लेते हैं। हमें लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि यहाँ पे इंडेक्स होता है, की जो है वो हो जाएगी इंडेक्स, और यहाँ पे जो आइटम है वो हो जाएगा आइटम जो उसमें से आ रहा है, इस तरह से। तो ये इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गई। अब ये कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा वाला, कि कुछ नहीं है, रिफ्रेश किया ठीक हो गया। तो देखिए लिस्ट हमारी इस तरह से प्रिंट हो गई है। अभी जो लिस्ट है, अगर ये आपको जैसे li आ रही है तो डॉट डॉट में आ रही है, 1 2 की फॉर्म में चाहिए, एक ओवल टाइप बना लेते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, और चेक करते हैं कि भाई इसका स्टाइल हो जाए। तो स्टाइल गए, और यहाँ पे हमने कहा लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे हमने डाल दिया नंबर। ये देखिए आ गया 1 2 3 4 करके हमारा आ गया। और थोड़ा सा हम इसमें मार्जिन भी डाल सकते हैं। तो हमने कहा मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट, और यहाँ पे डाल देते हैं 20 पिक्सल, इस तरह से। तो देखिए हमारी लिस्ट वहीं पे आ गई। तो इस तरह से हम JSX के अंदर यहाँ पे स्टाइल बना के ओवेल यहाँ पे स्टाइल लगा देंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नंबर है हमारा, और यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल का है। तो इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और ये इन्फॉर्मेशन हमने एरे की जो है वो लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कर दी, या फिर हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करनी है तो हम json.stringify फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इन लिस्ट को जो है एरे के फॉर्म में पास करा लिया कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे इसको यूज कर लिया। और ध्यान रखिएगा यही तरीका है जिसमें हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में देखेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे पास कर सकते हैं। फिर उससे अगली में देखेंगे कि CSS अगर हमें लगानी है, जैसे ये CSS हमने यहाँ पे लगाई है, ये CSS ही अगर हमें पास करनी हो बाहर से प्रॉपर्टी के फॉर्म में तो कैसे कर सकते हैं, या कोई और CSS हमें पास करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और कुछ और चीजें भी हैं, जैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज बाहर से आ रही हैं, फिर स्टेट वेरिएबल बना के उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और स्टेट वेरिएबल जो बनाते हैं उसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल काम आती हैं। अगर आप उस सही से पढ़ लेंगे तो आपको रिएक्ट के अंदर अच्छे से मास्टरी हो जाएगी। तो ये सब चीजें हम रिएक्ट 19 के अंदर कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पास कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।